गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। ये एक्चुअली टेस्ट टू है, मतलब मैथ का तो पहला ही पेपर है, टेस्ट टू है ये। हाँ, साउंड नहीं आ रहा था क्योंकि मैं एक्चुअली सारे ग्रुप में डाल रहा था ना, क्योंकि फर्स्ट पेपर हमने ओपन टू ऑल रखा है। जीके, इंग्लिश और मैथ ओपन टू ऑल रखा है, तो सारे स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए सारे ग्रुप में डाल रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया ये। ठीक है। और ये टेस्ट टू है, मतलब पहला टेस्ट जीके का था, देन सेकंड टेस्ट मैथ का। तो मैथ का तो पहला टेस्ट है और टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट है ये। लवासना वाले में सर ने आज अपलोड कर दिया होगा आई थिंक, या आज अपलोड कर देंगे लवासना वाले में। तो लवासना ग्रुप जो है वहाँ पे सर टेस्ट अपलोड कर देंगे। देखिए, आपको पता है लवासना ग्रुप में तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, सारी चीज़ें जो भी और ग्रुप में चलेंगी वो तो आपको उसमें इंक्लूडेड रहेगा, फ्री मिलेगा, डोंट वरी। तो जी आ चुके हैं 50 स्टूडेंट। कह रहे हैं कैसे उठ गया था सुबह सुबह, मैं बार बार अलार्म को आगे बढ़ा रहा था लेकिन जैसे 11 बजा मैं कब चलो भाई क्लास ले लेते हैं। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दिए थे जितने लोगों टेस्ट, क्योंकि इसीलिए मैं पहला टेस्ट चाह रहा था लाइव आपसे करूं, ताकि आपसे जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की उनको थोड़ा सा टैकल कर सकूं। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रखा है पहले वाले पे। तो ऐसे कुछ टेस्ट में लेवल हाई रहेगा, कुछ में लो रहेगा, कुछ मॉडरेट रहेगा, ताकि हमको एनालाइज करना है, आपको भी एनालाइज करना है कि अलग अलग जब डिफ़िकल्टी लेवल आएगा तो उसमें आप कैसे रेट कर रहे हो। ठीक है, कि स्टूडेंट का जो रहता है कि हाँ एग्ज़ाम हॉल पे अगर इजी आएगा तो उस पर भी वो लोग फिर सिली मिस्टेक ज़्यादा कर देते हैं, डिफ़िकल्ट आएगा तो उसमें प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों को टैकल करना है। ठीक है, तो ये तो आपको डिफ़िकल्टी लगा होगा, यस और नो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे केस में गामी जी हमको देखना है कि हम कितना मार्क्स मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं ना, अगर ऐसा डिफ़िकल्ट आता है। अब मैं डिस्कशन कराना स्टार्ट करता हूँ। तो अब देखो, जो चीज़ मैंने आपको आज तक सिखाई है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो टेस्ट में उन्हीं से, हो सकता है मैं कुछ और चीज़ें मैं आपको सिखाऊं कि मैं क्वेश्चन कैसे करूँगा। तो इस टेस्ट में मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा तो मैं ऑलरेडी चुका हूँ। इस टेस्ट में मैं बताऊँगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन पेपर को, है ना। तो कहाँ पे मैं कैसे स्टेप को खाऊंगा, है ना, कैसे जल्दी करूँगा, तो उस पर फोकस करना। तो पहले मैं अपना तरीका बताऊँगा कि मैं कैसे क्वेश्चन को फास्ट करता हूँ। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12% सेलिंग ए बुक। ठीक है, 10% डिस्काउंट पे। तो आपको तो पता है फॉर्मूला क्या होता था, सेलिंग प्राइस का दो फॉर्मूला होता था। एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 12 है, तो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 112। तो अब मैं सीधे 112 लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 12 कितना, 112 डिवाइड बाई 100। ये हो जाता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला होता था, मार्क प्राइस या आपका प्रिंटेड प्राइस पीपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। और डिस्काउंट कितना, 10 है, तो 100 में 10 गया कितना, 90 डिवाइड बाई 100। नीचे से 100, नीचे से 100 कट गया। अब क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस का रेशियो। तो सीपी को यहीं रखो, जो पीपी है इसको यहाँ भेजो, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 90 वहीं रहेगा, तो 112 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 2 से कट किया 45, 2 से कट किया 56, तो 45:56 आपका आंसर करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आ गया आंसर। कितने लोग का आंसर आ गया था। तो चीज़ों को जल्दी करना है हमको, ये भी सीखना है। तो मैं हमेशा आपको पढ़ाते समय बोला था कि 3 चीज़ में काम करना होता है, कॉन्सेप्ट, देन स्पीड, फिर एक्यूरेसी। तो कॉन्सेप्ट तो आपको सिखाया है, अब यहाँ पे स्पीड पे आपके काम हो रहा है। अब यहाँ पे किसी ने देखो ज़्यादा टाइम लिया होगा, तो इसको आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, लेकिन स्टेप को खाना भी है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है ये, सारी चीज़ लिखनी नहीं वहाँ पे। ये वाला ठीक है, सबको आ गया था ये वाला। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ ए मैन वर टू सेल हिज कार फॉर ₹720, ही वुड लूज कितना, 25%। टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर, कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था न्यू प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, या न्यू सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सेलिंग प्राइस निकालने का एक सीधे आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी
कि जो पहले वाला सेलिंग प्राइस है उसको लिख दो, पहले वाला सेलिंग प्राइस है ना। पहले क्या हो रहा है 25% लॉस, पहले क्या हो रहा है 25% लॉस, तो 100 में 25 कर दो माइनस, लॉस में माइनस कर देना है ना, इनटू अब क्या चाह रहे हो आप, अब चाह रहे हो 25% गेन, अब क्या चाह रहे हो 25% गेन, तो 100 में 25 को जोड़ दीजिए। देखिए किसी का भी नेट इशू हो तो आप टेंशन मत लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा कि किसी नेट इशू हुआ तो बाद में भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 720 डिवाइड बाई 75 इंटू 125, 5 से कट किया 25, 5 से कट किया 15, 5 से कट किया 5, 5 से कट किया 3 से इसको काटा आ गया 240, तो 240 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1200 आ जाएगा आंसर। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपको क्लास में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जी, पूरा शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी इस टाइप के क्वेश्चन की, कि अगर मान लो पहले सेलिंग प्राइस गिवन दिया है, पहले सेलिंग प्राइस गिवन दिया है, देखो वीडियो को कम से कम 360 में रखो तब वो लेटर दिखेंगे, बाकी आप टेंशन मत लीजिए, जिस भी ग्रुप के आप होंगे तो मैं उस ग्रुप में इस वीडियो के बाद इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा। ऑल्दो टेस्ट सीरीज में PDF नहीं मिलेगी, लेकिन जो स्टार्टिंग टेस्ट हमने फ्री रखे उनकी PDF भी शेयर कर देंगे, तो PDF मिल जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या सिखाया था कि जो भी आपका पहले वाला SP हो उसको पहले वाले SP को ऊपर रख दो। पहली वाली कंडीशन क्या है 25% लॉस, तो 100 माइनस 25 किया, अगर गेन होता तो पॉजिटिव करना है, लॉस होगा तो निगेटिव करना है, इनटू फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या पूछ रहा है 25% गेन बोल रहा है, तो 100 प्लस 25 कर दिया, सॉल्व कर लो आंसर आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी क्लास में, अप्लाई किया आप लोगों ने, 1200 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई है मैंने उनको यूज भी करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए सेकंड का है, सेकंड का क्वेश्चन। आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स एट 1200 ईच, दोनों का SP सेम है, SP सेम पे शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी कि जो भी गेन और लॉस परसेंटेज गिवन दिया है, तो 20 गिवन दिया है, 20 में क्या करना है T डिवाइड करना है। शॉर्ट ट्रिक क्या थी P/10 का होल स्क्वायर, इतना लॉस होगा, तो 20/10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया 4, तो 4% लॉस हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। ये है शॉर्ट ट्रिक का मजा जी, कि आपके देखो तीनों क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था शॉर्ट ट्रिक, तीनों क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक लगा और आराम से हम आंसर कर ले गए, और जिनको नहीं आइडिया उनको टाइम लग जाएगा इसमें। तो एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही आपको टाइम को क्या करना है जी, सेव करना है, टाइम को क्या करना है, बचाना है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है, तीसरा तक बात क्लियर है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिर से सेकंड के ही तरह है। फोर्थ क्वेश्चन, पहले सेलिंग प्राइस कितना है 2850, पहले वो गेन करता है 14%, तो 100 में 14 को जोड़ दो, गेन में जोड़ना है, लॉस में घटाना है, इनटू अब क्या कर रहा है, अब प्रॉफिट रिड्यूस टू 8%, अब प्रॉफिट के लिए उसको 8% का ही मिल रहा है, तो अब क्या करना है 100 में 8 जोड़ देना है, ख़त्म बात। तो 2850 अपॉन में 114 इंटू 108, 2 से कट किया कितना आ जाएगा 57, 2 से कट किया कितना आ जाएगा 54, ठीक है। 3 से कट किया कितना आ जाएगा 19, 3 से कट किया कितना आ जाएगा 18, 19 से इसको कट करो तो 1 टाइम में 19 बचा 9, और 9 to 5 95, तो 5 टाइम में 95 0, तो 115 to 18 तो 180 हो जाएगा, और 18 5 240 180 90 2700 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या बचा 150 और 18, 150 और 18 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2700। इनके मल्टीप्लाई को भी सीख लो कैसे करना है। जब भी जीरो दिख जाए जीरो को भूल जाओ, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, बस लास्ट में जीरो लगा दो। ये 18 दिख रहा है, 18 को मैं देख रहा हूँ 20 - 2, अब 15 का मल्टीप्लाई करो, 20 में आसान है, मन में कर सकते हो 300, और 300 में 30 माइनस चला गया, कितना बचा 270, और 270 में एक जीरो लगा दो 2700। तो ये कैलकुलेशन मैं माइंड में कर सकता हूँ, तो ऐसे कैलकुलेशन को भी ब्रेक कर लिया जाता है ताकि मेंटली करो, क्योंकि मेंटली आप तेज़ी से कर सकते हो, लिखने में आपके सेकंड जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में हमको एक एक सेकंड बचाना होता है जी। तो 2700 आपका आंसर आ गया। तो ये भी आपका जो शॉर्ट ट्रिक से हुआ, वो शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग ने सेकंड वाले क्वेश्चन में देखा था। यस और नो? ये चारों क्वेश्चन कोई दिक्कत हुई आपको बताइए?
स्टार्टिंग ये 4 क्वेश्चन कोई दिक्कत हुई जी आपको, यस और नो? मेरे होनहार विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 किसने किसने बना लिया है जी? नहीं जी गामी जी, गलत बात है ना। टाइम को भी अपने को विलन बनाना है, टाइम भी हमारे लिए विलन है। अगर क्वेश्चन आ रहा है बहुत टाइम ले रहा है तो वो भी गलत बात है, उस पर भी अपने को काम करना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, हो सकता है कई लोग आंसर निकाला होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को देखना, मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा आपको खुद याद आ जाएगा कि सर ने शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, लेकिन मैं देखो शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना भूल गया। वो ध्यान से देखना। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 5, ये बताइए कि मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट कि जैसे मान लो ये 100 है, पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, जो भी मान लो है ना, उसको पी बोल दीजिए। फिर उस पर 10% का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, उसको क्यू बोल दीजिए। तो टोटल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का परसेंटेज निकालने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, पी प्लस क्यू प्लस पी इंटू क्यू डिवाइड बाई 100, यस और नो? ये शॉर्ट ट्रिक सिखाया था जी आपको, यस और नो? ये शॉर्ट ट्रिक सिखाई दीजिए आपको। अभी देखना है इस शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करेंगे हम। कह रहा है कॉस्ट प्राइस गिवन दिया है, तो पहले 30% एबब वर्ड को ध्यान दो, रेट बढ़ाया गया 30%, तो बढ़ाना मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो पी हो गया आपका +30, ठीक है, +30। बट अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट में पैसा कम करते हो कि ज़्यादा करते हो? डिस्काउंट में घटता है कि बढ़ता है? डिस्काउंट में घटेगा बढ़ेगा? डिस्काउंट में घटेगा कम होगा, तो ये क्यू हो जाएगा -10। अब भैया ये शॉर्ट ट्रिक लगा दो, तो P प्लस क्यू, तो 30 - 10 प्लस 30 इंटू -10 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कट गया, 30 में 10 गया, 20 आया, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। 20 में 3 जाएगा, 17% आंसर आ गया बेरोजगार बाबू जी। खाबिब जी आपका 17% आंसर आया था, क्या आपका इस टेक्निक से आया था? बताओ क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा? सेकंड में क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक क्लास में आपको नहीं पढ़ाई जी? पढ़ाई है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ाई है। डिस्काउंट में भी पढ़ाया था, वो आपको जब परसेंटेज सिखा रहा था वहाँ भी पढ़ाया था, लेकिन उसको पहचान नहीं पाए अभी तक आप। और कैसे पहचानोगे? ऐसे ही पहचानोगे, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देंगे, बार बार आएगा, पहचानोगे अपने आप। तो इतने कम टाइम पे आप किसी और मेथड से नहीं कर सकते, ये गारंटी है। किसी भी और मेथड से करोगे आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आंसर आ जाएगा, आंसर को नहीं कह रहा हूँ मैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा किसी और मेथड से करोगे। तो हमारे लिए 2 विलन है। पहला विलन है कि क्वेश्चन आता ही नहीं है, दूसरा विलन ये भी हमारे लिए क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो भी विलन है हमारे लिए। हम लोग कर रहे हैं देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम तैयारी, हमको आंसर जल्दी लाना है। आंसर क्या करना है? जल्दी लाना है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली, कुछ क्वेश्चन आएंगे ऐसे जो लेंदी है, जैसे ये क्वेश्चन आपका लेंदी है, ये क्वेश्चन लेंदी है, तो इन क्वेश्चन के लिए टाइम सेव करने के लिए बाकी क्वेश्चन जल्दी करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो क्वेश्चन लेंदी है, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको तभी कर पाओगे ना जब बाकी क्वेश्चन में क्या करो? टाइम सेव करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। रेडी हैं जी? हाँ जी, 5% सही है। अभी तक सब समझ में आ रहा है?
तो इसमें कह रहा है कि देखो एक आर्टिकल 920 का था, उसमें पहला डिस्काउंट दिया गया 15% का, और फाइनली कस्टमर को 742.90 पे बेचा गया है। ठीक है, फर्स्ट नेम आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप, आप तो हमारे क्लास के ही स्टूडेंट हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म किया था ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान दूंगा कि मैं उस व्हाट्सएप को नहीं अपडेट कर पाया तो ज़रूर अपडेट किया करूँगा। इनफैक्ट मैंने तो एक क्वेश्चन बैंक ही दे दिया था कि इस क्वेश्चन बैंक से ही पूछूंगा मैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो पहला डिस्काउंट कितना गिवन दिया है? 15%। ठीक है, तो 920 रेट था और पहले 15% का डिस्काउंट हुआ, 15% का डिस्काउंट, तो कितना रेट हो जाएगा पहले वो निकालो। तो ये रेट कैसे निकलेगा? UDC 3 है क्या? UDC 3, तो UDC 3 है तो भैया आपके ग्रुप पे मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक ही डाल दिया था भैया, फिर तो आपकी गलती है। 920 आपका है, मैंने क्वेश्चन बैंक ही डाला था, एक सरकाज़म में बोला था मैंने कि किसी को बताना नहीं है ना, उसी से क्वेश्चन पूछूंगा जी मैं। 920 आपका रेट था और 15% डिस्काउंट हो गया, तो 100 में क्या करना है? 15 को कर देना माइनस, अपॉन में कर देना है 100, जीरो से जीरो कट गया, तो 92, 100 में 15 गया 85, 85 डिवाइड बाई 10, तो 5 से कट गया 17, 5 से कट गया 2, 2 से कट गया 46, है ना। अब 46 इंटू 17 कितना आ जाएगा? तो मैं 46 नहीं देख रहा हूँ, इसको मैं 50 देख रहा हूँ, तो 50 माइनस 4, तो 17 टू 50 कितना हो जाएगा? 850, और 17 टू 4 कितना हो जाएगा? 68, तो 850 में 68 चला जाएगा, तो बचा 800 में 18 चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 782। तो 15% डिस्काउंट लगने के बाद क्या प्राइस निकल के आया? 782। 15% डिस्काउंट लगने के बाद क्या प्राइस आया? 782। अब इसमें फिर से डिस्काउंट लगना है और फाइनल प्राइस आ रहा है 742.9। अब कितना डिस्काउंट लगना है ये नहीं पता हमको, X%, क्योंकि सेकंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है, फर्स्ट डिस्काउंट गिवन दिया, सेकंड पूछ रहा है, और फाइनल रुपये कितना लगा वो दिया है उसने। तो अब डिस्काउंट कितना है? X% नहीं पता, तो फाइनल कितना है? तो X% निकालने का तरीका क्या हो जाएगा कि पहले कितना था? 782, तो 782 लिख दिया, माइनस, अब कितना हो गया? 742.9 वो लिख दिया, पहले कितना था? 72 वो लिख दिया, इंटू कर दिया 100, इंटू 100, तो ये आ गया डिस्काउंट निकालने का आपका फॉर्मूला। तो 782 में 742.9 माइनस करो, कितना आ रहा है? तो 10 में 9 गया 1 आ जाएगा, फिर 11 बचा, तो 11 में 2 गया 9 हो गया, अब ये 7 बचा, 7 में 4 गया 3 हो गया, ये तो 0 हो गया है ना, इंटू 100 है, डिवाइड बाई 72। आप देखो एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मेरे को पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो उड़ा देता हूँ मैं, है ना। क्या 391 का डबल यहाँ पे है कि नहीं है? चेक करो, 391 का डबल 782 है, 1 का डबल 2, 9 का डबल 18, 1 कैरी ओवर, 3 का डबल 6, 6 + 1 7, इसका डबल यहाँ पे है, और ये 10 है, तो 2 से 10 को काटा 5 आ गया, तो 5% आपका आंसर आ गया, 5% आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चला, क्या किया? पहले 920 गिवन दिया था, पहला डिस्काउंट 15% गिवन दिया था, तो हमने 50% के बाद क्या रेट आएगा वो निकाल लिया, 782 रेट आया। फाइनली कितना गिवन दिया है वो मेंशन है, अब X% डिस्काउंट लगा तो उसको कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी, ये थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन। अब देखिए मैंने जो क्लास में कराया है उससे डिफरेंट वैरायटी दिया है कि नहीं दिया है। तो क्लास में कई स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन मैंने बोला था कि अभी आप रुकिए, मैं खुद ही टेस्ट सीरीज रिवीजन, अभी आपका सितंबर से रिवीजन भी स्टार्ट होने वाला है, रिवीजन कराऊंगा जी, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन खुद ही कराऊंगा, है ना। ये क्वेश्चन वैरायटी मैंने एग्जाम क्लास में नहीं कराया था क्योंकि इसको मैं यहाँ प्रैक्टिस करानी थी आपको, कहीं ना कहीं वो कवर हो जाएगा। अभी क्लियर है?
देखो ये टेस्ट ओवर हो जाएगा ना, तो इसकी वीडियो से जो जो स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हो रही, दोबारा एक बार समझेंगे, एक बार दोबारा समझेंगे, क्योंकि जो भी आपने क्लास में सीखा है उससे ही कुछ अलग सीखने को इसमें मिलेगा, ये गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क प्राइस ऑफ ए रेडियो 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, इफ डिस्काउंट 10% इज गिवन, गेन परसेंटेज पूछ रहा है, फिर से वही लगा दो। 20% मोर मतलब P हो गया +20, और 10% लेस मतलब Q हो गया -10, लगा दो। P + Q + P × Q डिवाइड बाई 100, तो P है 20, Q है -10, तो 20 - 10, ठीक है, प्लस में 20 × -10 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0 कट गया, 20 में 10 गया 10 10, और ये 2 × -1 -2 हो जाएगा, तो 8% आपका आंसर आ गया। 8% आंसर, 8% आंसर आ गया। 7 का 8% लगा दिया सॉर्टेड। कितने लोग का बन गया था ये क्वेश्चन? बन गया था जी। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज के क्वेश्चन है, ये परसेंटेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 30%, देन डिक्रीज बाई 30%। पहले इंक्रीज 30 किया, सॉरी डिक्रीज 30 किया, फिर इंक्रीज 30 किया। इफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 72 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। एक क्वेश्चन नंबर 15 का एक सोल्यूशन रॉन्ग था, 15 का एक सोल्यूशन रॉन्ग था, बाकी आई थिंक सब सही है। 15 का क्यों रॉन्ग था? ट्वेंटी मोर, तो उससे गेन परसेंट मान ले। हाँ जी, देखो सिंपल जोसेफ जी माइंड में लेकर चलिए, मोर है, गेन है, तो ये पॉजिटिव टर्म्स है ना, डिस्काउंट है या लेस कर रहे हैं तो ये निगेटिव टर्म्स है, सिंपल लेके चलिए। और फिर अपना सॉर्टेड जो सिखाएं आपको, ये वाला इसको अप्लाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 30%। हाँ, वो वाले क्वेश्चन पे मैं आऊँगा, वो गलत था। हाँ जी, डिक्रीज बाई 30% एंड देन इंक्रीज बाई 30%, द नंबर सो ऑब्टेन इज 72 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ मैं। नंबर नहीं पता है आपको, अब ये तरीका मैं यूनिक बता रहा हूँ, उसको क्लास में डिस्कस नहीं किया है, तो देखो उसको समझने, इसको पकड़ने की कोशिश करना। नंबर कुछ नहीं गिवन दिया है, नंबर को x मान लिया। अब देखो मैं कुछ डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, जो भी अगर रॉन्ग होगा उसको हम लोग देख लेंगे, है ना, उसको बाद देख लेंगे। अभी अपन डिस्कस करते हैं। हाँ जी, चाय पी तो रहे हैं लेकिन वो पीने का मौका नहीं मिल रहा है जी। आपने याद दिला दिया तो तलब फिर से लगी। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का मैं यूनिक तरीका बताता हूँ जो मैंने क्लास में तक डिस्कस नहीं किया, तो उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। देखो, जैसे नंबर गया है x, तो x लिख दिया, इंटू लगाया, इंटू। अब लिखा है 30% डिक्रीज्ड, है ना, 30% डिक्रीज्ड। क्या लिखा है? 30% डिक्रीज्ड। तो इसमें आपको करना क्या, ध्यान समझना है ना, बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको करने का। तो जैसे जो भी परसेंटेज डिक्रीज गिवन दिया है ना, 30 डिक्रीज गिवन दिया है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट को यहाँ से उठाना है और 2 डिजिट लेके आना है, 2 डिजिट। तो ये कितना हो गया? 0.3 हो गया, 0.3। क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाते हैं, क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, वही लॉजिक लगा रहे हैं ना। 30% है तो क्या है, 0.3 है। डिक्रीज है तो 1 में 0.3 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा, उसको लिख दिया मल्टीप्लाई में। ये पकड़ पाए? 30% डिक्रीज है, क्या किया, पॉइंट को यहाँ से उठाया, 2 बार शिफ्ट करोगे लेफ्ट में, तो 1 हुआ, 2 हुआ, तो ये 0.30 मतलब 0.3 हो गया। डिक्रीज है तो 1 में 0.3 को माइनस करो तो 0.7 हो गया। कह रहा है देन इंक्रीज, तो इंटू लगा दो, इंक्रीज भी सिम कर रहे हो, तो 30% इंक्रीज, तो 30% तो फिर से 0.3 हो जाएगा। अब इंक्रीज हो रहा है तो 1 में 0.3 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1.3।
तो 30% डिक्रीज एंड 30% इंक्रीज में नंबर आपका ये बन जाएगा। 2 स्टेप चलना है। जो परसेंटेज गिवन दिया है, डेसिमल उठाओ लास्ट डिजिट से, उसको लेफ्ट में 2 बार शिफ्ट कर दो। अगर डिक्रीज दिया है तो अब जो डेसिमल आया उसको 1 में माइनस कर दो, उससे भी हो जाएगा। जो सब्जी मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ वो तो है ही आपके पास, है ना। जैसे युद्ध में जा रहे हो तो आपको आगे तलवार चलाना, मैं कह रहा हूँ आप AK-47 सीखो चलाना, है ना। ये AK-47 है, इसको भी सीखो, वो तो है ही है आपके पास तरीका। आंसर निकालने कई तरीके अपन निकालना है ना। अब ये नंबर आ गया। इफ़ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, कह रहा है जो नंबर आपने निकाला 72 लेस देन है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से 72 लेस है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर मान लीजिए x है, अब जो निकाला ये है नंबर। तो अगर 13 इंटू 7 कितना होता है 91, 13 इंटू 7 कितना होता है 91। अब 91 तो लिखोगे, लेकिन देखो डेसिमल यहाँ पे एक डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट, डेसिमल लगाना पड़ेगा 2 डिजिट के बाद। तो 1 और 2 यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो ये हो गया 0.91। इन दोनों को मल्टीप्लाई 0.91x। तो ये जो नंबर आया आपका ओरिजिनल नंबर से 72 लेस है, तो ओरिजिनल नंबर में इस नंबर को माइनस कर दिया, उसको 72 के बराबर कर दिया। तो x में 0.91 चला जाए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो देखो 1 में 0.91 माइनस कर दो, कितना आएगा। 10 में 1 गया 9, 9 में 9 गया 0.0, तो ये हो गया 0.09x इक्वल टू कितना 72। तो x कितना हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 0.09। अब यहाँ पे अगर पॉइंट को हटाना है हटा दो, 2 डिजिट है तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दो। जहाँ से हटाना होता है उसके, अगर ऊपर से हटाना है नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से हटाना ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 9 बचा, 9 से 72 काटा, 8 आ गया, 8 इंटू 100, 800 आ गया, आपका ये आंसर हो गया। तो ये भी एक तरीका है। हाँ जी, देखो 0.7 और 1.3 का मल्टीप्लाई किया है, तो पेपी जी समझो 30 इंटू 7 कितना होता है 91, 30 इंटू 7 कितना होता है 91। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, तो एक इधर आए एक इधर आए, 2 डिजिट पीछे आएंगे क्योंकि पॉइंट भी तो लगाना है। तो ये 0.91 हो गया। तो ये उनके लिए जिनको थोड़ा समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, इसको भूल जाओ फिर, है ना। इसको क्या करना है जी, भूल जाना है। अब इंक्रीमेंट फार्मूला जो आपको सिखाया था उससे कराते हैं, इंक्रीमेंट फार्मूले से, ठीक है। जो इंक्रीमेंट फार्मूला समझाया था उससे कराते हैं जी। हाँ जी, दूसरे मेथड से कराते हैं जी, ठीक है। वो संजू जी जादू से आ गया 0.7, 2 बार समझा चुके हैं, रहने दीजिए उसको, है ना। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए, जादू से आ गया, रिकॉर्डर से देख लीजिएगा। अब देखो इंक्रीमेंट फार्मूला कैसे लगाएंगे। तो पहले नंबर x था और फिर 30% क्या हो गया डिक्रीमेंट। तो इंक्रीज फार्मूला का फार्मूला क्या था और डिक्रीज क्या था 100 माइनस, अगर डिक्रीमेंट और 100 माइनस 30 करना है और डिवाइड बाई 100 करना है। यही तो फार्मूला था जी, यही तो फार्मूला था कि p इंटू 100 माइनस जो भी r% डिक्रीमेंट हो रहा है डिवाइड बाई 100। तो देखा जाए तो x इंटू क्या हो जाएगा, 100 में 30 गया कितना 70 डिवाइड बाई 100, 1 0 कट गया। अब अगर 10 से 7 को डिवाइड करोगे, मैंने बताया था आपको 10 से 7 को डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो x इंटू 0.7 आ जाएगा। और यही x इंटू 0 मैं समझा रहा हूँ, इतना ना करना पड़े इसलिए मैंने ये चीज़ समझाई थी। करना चाहते हो कर लो, आ वही रहा है। 10 में 30 गया, 70 बाई 100 आया, उसको सॉल्व करके x इंटू 0.7 तो आया, वही तो ये है। तो उसी को फॉर्मूले ना अप्लाई करने पड़े, तो उसको मैंने समझाया था कि आपके लिखना कम हो जाए। देखो मैं ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये माइंड मेकअप है। मैंने आपको बेसिक समझाया तो ये बेसिक है, अब इसी को जल्दी कैसे करें वो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो ये तो मैटर है ही आपके पास, कुछ नया सिखा रहा था लेकिन कुछ कहा है क्यों वो सर वही बताओ, वही सेम दिखना चाहिए। अब नंबर ये आया x इंटू 0.7, अब फिर से भाई अप्लाई कर दो। तो अब कितना है x इंटू 0.7,
अब इसमें क्या हो रहा है, 30% इंक्रीमेंट, तो 100 प्लस 30 डिवाइड बाई 100, तो 100 प्लस 30 कितना होता है, 130 होता है। तो 130 डिवाइड बाई 100 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, अब 10 से डिवाइड करना है, फिर से पॉइंट उठ के यहाँ पे आएगा, तो x इंटू 0.7 इंटू 1.3, यही तो लिखा है मैंने। तो जो ये दोनों में आपने सॉल्व किया उसको मैंने एक लाइन में आपको सिखा दिया था, एक लाइन में कराया वही है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कोई मंत्र वंत्र पढ़ दिया ओम नमः शिवाय उसके बाद आ गया। जो मैंने आपको सिखाया है क्लास में उन्हीं को, अब क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तो कैसे जल्दी करना है वो सिखा रहा हूँ। तो अब आपको कुछ मैं टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन वही बात है, अब उस टेक्निक के पीछे नहीं पड़ जाना है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है टेंशन लेना, फिर अब अपने नॉर्मली मेथड से चलिए, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है। देखो वही आया, फाइनली निकल के वही आया। देखो ये मैथड से है, ये मैंने डायरेक्ट बताया। हाँ जी, क्वेश्चन बढ़िया है, तो इसलिए लाइव रिकॉर्डेड जरूर देखिएगा। मतलब जिसको 100% समझ में आ गया सारी चीज़, वो स्टूडेंट छोड़ के रिकॉर्डेड सारे स्टूडेंट को दोबारा देखना है, सारे स्टूडेंट को। अच्छे क्वेश्चन में काम करना पड़ता है जी, उसको अपना बनाना है, अपना। मेजी जी नहीं है आज लग रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था आंसर में। हाँ जी हबीब जी, आप क्या कह रहे हैं आंसर इसका? हाँ जी, इसमें कंफ्यूजन था, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। कस्टमर को गामी जी भगा दो उसको, कस्टमर को, है ना, क्या जो नहीं है सामान, जाओ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या था कि एक पॉपुलेशन, एक जगह भरतपुर गिवन दिया 40,000, इन नेक्स्ट 2 years इस पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 50% एंड 10%। तो अगले 2 सालों में पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो 5% और 10% रेट से बढ़ी है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ भरतपुर आफ्टर 2 years। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें तो मैंने, अच्छा सॉरी, मैंने 15 क्वेश्चन गलती से बोल दिया है, 15 क्वेश्चन। हाँ, इसमें भी शायद कुछ करेक्शन था, देखते हैं जी, डोंट वरी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने यहाँ से कुछ लिख के दिया और टाइपिस्ट साहब हमारे कुछ कर देते हैं, तो उस चीज़ को भी हम लोग करेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी। इसीलिए वीडियो सॉल्यूशन का पूरा प्रस्ताव रखा गया है। तो अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही 5% 10% के हिसाब से, ठीक है। तो आप टोटल इंक्रीमेंट निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगा के टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, फी प्लस क्यू प्लस पी क्यू डिवाइड बाई 100। तो 5 प्लस 10 प्लस 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो हो गया 15, 0 से 0 कट किया, 5 से कट किया, तो 15.5 हो गया, मतलब 15.5% इंक्रीमेंट हो रहा है टोटल, है ना। तो अब इसमें लगा दो इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला, या तो इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगाओ, या तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना, इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला को अगर भूलना चाहते हो। ये परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज, है ना। तो जो भी परसेंटेज गिवन दिया है, आपका पॉइंट जैसे अगर 15 लगा है तो पॉइंट को यहाँ से मानना है, समझिएगा जितने लोग समझ पाए इस चीज़ को, है ना। अदरवाइज मैं वो फॉर्मूले से लगा दूंगा। अगर 15 गिवन दिया है तो आपको पॉइंट यहाँ मानना है, 5 गिवन दिया पॉइंट को यहाँ मानना है ना। फिर क्या करना है, पॉइंट को 2 बार शिफ्ट करना है। जैसे 15 है तो एक बार शिफ्ट, तो ये हो जाएगा 0.15, ठीक है। 5 है तो एक बार शिफ्ट, फिर एक बार तो यह 0 लगा के तो 0.05 बोल देंगे परसेंटेज को। ऐसे 15.5% गिवन दिया है तो पॉइंट ये गिवन दिया, तो एक बार शिफ्ट और एक बार शिफ्ट, कितना हो जाएगा 0.155, है ना। इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 में इसको जोड़ दो, किस में जोड़ दो, 1 में, तो 1 में इसको जोड़ोगे तो 1.155 आ गया ये। तो टोटल ये हो गया, इसको अपनी पॉपुलेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। इसको पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो 3 जीरो इसके पास है, 3 पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट उड़ गया, तो ये हो गया 40 इंटू 1155। इसको सॉल्व करना है तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 10 11, 1 कैरी ओवर, 11 का डबल 22, 123। तो 2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 2 का और होना है क्योंकि 4 है ना, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 10 का डबल 20 और 43 डबल 46, फिर एक जीरो है तो एक जीरो और लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। तो 46200 आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
46,200 आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये बात समझ नहीं आ गई है तो आपको इंक्रीमेंट वाले फॉर्मूले से अप्लाई करो। तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी 40,000, 100 प्लस 15.5 होता ना, 100 प्लस पी परसेंट, 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100, तो 2 0 उड़ गए, तो ये 400 इंटू 115.5, तो 1 0 से ये पॉइंट चला जाएगा। अब देखो वही कैलकुलेशन आ गई, 40 इंटू 1155, 40 इंटू 1155, वही कैलकुलेशन आ गई। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 46200, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 46200। क्लियर है? तो चाहे उससे चलो चाहे इससे चलो, है ना। तो आंसर इसका बी है। अगर वहाँ पे है तो उसको फिर करेक्ट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान था जी, ये तो बन गया होगा, सबसे आसान था। 840 फाइनल नंबर है, इनिशियली ये 700 डिवाइड बाय क्या कर दिया 840, सॉरी स्टार्टिंग कितना 700 ना, इनटू कितना हो जाएगा 100, तो 140 जो भी स्टार्टिंग वाला होता है इसको नीचे डिवाइड करना होता है। 140 डिवाइड बाई 700 इंटू 100, 2 0 कट कर दिया, 7 से 140 कट के 20% आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो आसान था, ये तो बन गया होगा सबसे। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसीलिए मैं आपको बार बार वो तरीका सिखा रहा हूँ, तरीका अगर आप सीख लोगे तो उससे बहुत आसानी से जल्दी क्वेश्चन बनेगा आपका, वो तरीका सीख लोगे। अब जैसे यहाँ कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को आप मान लो कि x बाई वाई एक फ्रैक्शन था, x बाई वाई एक फ्रैक्शन था, उसमें न्यूमरेटर में 25% इंक्रीमेंट हो रहा है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, 25% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 25 में पॉइंट को 2 बार पीछे ले जाओ, 1 और 2 कितना हो गया 0.25, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 में 0.25 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1.25। वो जी क्लास देख लेना, क्लास में आपको कराया है ना, तो क्लास में देख लेना, परसेंटेज में जो कराया था उसको प्रॉपर्ली देख लेना क्लास में, दोबारा एक बार जाके रिकॉर्डेड देख लेना क्लास में, ठीक है, क्योंकि अभी तो पूरा फिर पेपर डिस्कशन नहीं हो पाएगा ना फिर। और डिनोमिनेटर में हो रहा है 20% का डिक्रीमेंट, तो 20 लिखा, 20 में 2 बार पॉइंट पीछे ले गए तो ये 0.20 हो गया। डिक्रीमेंट मतलब 1 में 0.2 को माइनस कर दो, 1 में 0.2 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 0.8, तो 0.8 वाई हो जाएगा ये, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ कि इससे क्या होगा क्वेश्चन जल्दी होगा आपका। अब कह रहा है न्यू वैल्यू हो गई 5/4, तो 5/4 के बराबर कर दी गई न्यू वैल्यू। तो सबसे पहले 0.8 जो डिवाइड वाली चीज़ यहाँ पे जाएगी मल्टीप्लाई में आएगी, तो 5 इंटू 0.8 हो गई, 4 लिखा है, 1.25 मल्टीप्लाई है यहाँ पे आएगी डिवाइड में। अगर आप ऊपर नीचे का पॉइंट हटाना चाहते हो बिल्कुल हटा सकते हो, बस पॉइंट के बाद दोनों में डिजिट सेम होना चाहिए। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 ही डिजिट है, तो यहाँ पे 0 लगा के 2 डिजिट बना लिया, अब दोनों के पॉइंट उड़ा सकते हो आप। तो ये 80 हो गया, ये हो जाएगा 125, तो आपके सीधे पॉइंट उड़ जाएंगे आपके, है ना। तो आपका ये 125 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 80, क्लियर। अब तो कुछ दिक्कत नहीं, काटो आराम से। 5 को 125 से काटा 25 आ गया, 4 को काटा 20 आ गया,
5 को काटा 5, 5 को काटा 4, तो 4/5 आपका आंसर आ गया, 4/5। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 4/5 थी। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 4/5 थी। ठीक है, तो अगर आप इंक्रीमेंट वाले फॉर्मूला लगाते हो वहाँ से भी आंसर बनेगा, लेकिन देखो इससे आपका आसानी हो जा रहा है या थोड़ा सा टाइम सेव हो रहा है, क्योंकि उस फॉर्मूले को बार बार कई बार अप्लाई करना पड़ रहा है। मैंने बोला है वही चीज़ कि 3 टेस्ट में हमने उसको ओपन टू ऑल रखा है, उसमें PDF मिल जाएगी, उसके बाद PDF नहीं मिलेगी पेपर की, ऐप पे रहता है, क्योंकि PDF सर्कुलेट हो जाती है, जो स्टूडेंट उसको परचेज़ कर रहे हैं, कोर्स को, टेस्ट सीरीज को परचेज़ कर रहे हैं, तो उनका नुकसान ना हो, है ना, वो 500 पे कर रहे हैं, तो उसकी PDF को हम लोग जब टेस्ट हो जाता है तभी हम लोग सर्कुलेट करते हैं, फिर तब तक ऐप में कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐप पे मिल जाएगी जी। अभी PDF में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, स्टार्टिंग में 3 टेस्ट की, है ना, उसके बाद फिर वो ऐप पे ही मिलेगी जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 30%। एक नंबर पहले 30% इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज बाई 30%, ओवरऑल परसेंटेज में चेंज क्या हुआ, ये तो वही लगा दो शॉर्ट ट्रिक, P+Q, बिंदास शॉर्ट ट्रिक लगाओ, P×Q डिवाइड बाई 100। तो पहले 30% क्या इंक्रीमेंट, फिर 30% क्या डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट में पॉजिटिव, डिक्रीमेंट में निगेटिव। ये शॉर्ट मेथड में अगर वो ऐड होगा तो इधर मल्टीप्लाई, बिल्कुल 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 मल्टीप्लाई होगा जी। फिर 30 इंटू -30, 30 इंटू -30 डिवाइड बाई 100, 2 0 2 0 उड़ गए, तो 30 से 30 कट गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, लेकिन प्लस इंटू माइनस है, -9 है। माइनस का मतलब क्या है? डिक्रीमेंट, तो 9% डिक्रीमेंट। देखो दोनों ऑप्शन है, 9% में अगर जाओगे दोनों ऑप्शन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो माइनस मतलब क्या है? डिक्रीमेंट में आंसर करना है। क्लियर? 12 वाला क्लियर है? 12 तो ईजी था आपको, ये तो क्लास में कई दफ़ा कराया है। अभी 13 क्वेश्चन अच्छा है, 13 क्वेश्चन अच्छा है। 13 क्वेश्चन कौन किस स्टूडेंट ने बना लिया है? अच्छा 13 क्वेश्चन है। अगर 13 क्वेश्चन बना दिए इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपके ठीक हैं जी। तो अब 13 क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, अब जैसे मैं कैसे करूँगा ध्यान से देखिए, इन एन एग्जामिनेशन व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स, अगर 30% मार्क्स स्कोर करता है देन ही इज फेल्ड बाई 15 मार्क्स। तो मान लीजिए कि पूरा जो एग्ज़ाम था वो x मार्क्स का था, है ना, x नंबर का पूरा एग्ज़ाम था, x नंबर का। तो अगर उसका 30% स्कोर करता है तो x का 30% कितना हो जाएगा? 30% ऑफ x वो स्कोर करता है, तो 15 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब इसको 15 नंबर कम पड़ रहे हैं, है ना। तो अभी जो नंबर लाया है वो अगर उसमें 15 नंबर और जोड़ दें तो पास हो जाएगा, यस और नो? इतना क्वेश्चन में ध्यान दो केवल, स्कोर 30% ऑफ मार्क, ही फेल्ड बाई 15 मार्क्स। तो इतने मार्क्स में तो फेल है ना, वो कितने नंबर से फेल है? 15 नंबर से। अगर मैं इसमें 15 में ऐड जोड़ दूं तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा, यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो? अब इसी के बाद नेक्स्ट क्या केस है कि इस बार वो 45% मार्क्स लेके आया, 45% ऑफ एक्स, इस बार वो पास है 30 मार्क्स से, मतलब जो भी पासिंग मार्क्स है उससे 30 ज़्यादा लाया है। जो भी पासिंग मार्क्स है, मान लो पासिंग मार्क्स 100 है तो वो लाया 130। तो अगर मैं वो 130 लाया, मेरे को पासिंग मार्क्स निकालना है कि कितने नंबर से पास हुआ हो, मतलब ये पासिंग मार्क कितना था, तो जितने नंबर से पास हो उतना माइनस कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं 45% ऑफ एक्स में 30 माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा पासिंग मार्क्स। तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों को बराबर कर दिया मैंने। इसको कर लेना है सॉल्व, ठीक है। तो देखो 30 को मैं यहाँ भेज दिया तो ये -30 यहाँ पे आ जाएगा, +30, तो 30 + 15, ये है 45% ऑफ एक्स। परसेंट दुनिया में कभी भी दिख जाए आपको, 100 से डिवाइड कर दो, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स हो गया, माइनस ये प्लस का यहाँ पे आएगा माइनस, तो 30% मीन्स 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। अब ये 30 + 15 कितना हो जाएगा? 45। अब यहाँ पे क्या आपको x कॉमन दिख रहा है? दोनों में x कॉमन, तो x को कॉमन ले लिया,
क्या आपको 100 दोनों में कॉमन दिख रहा है? आपने 100 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 45, यहाँ पे क्या बचा 30। तो 45 इक्वल टू एक्स बाई 100, 45 में 30 गया कितना आ जाएगा 15। अब ये 100 जो डिवाइड में यहाँ पे कैसे जाएगा मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू 100 हो गया। 15 जो मल्टीप्लाई में कैसे आएगा डिवाइड में, तो 15 के टेबल में 3 टाइम में आता है 45, तो 3 इंटू 100 कितना हो गया 300 हो गया। तो 300 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ था, ठीक है। निकालना है पासिंग मार्क्स, तो ये पासिंग मार्क्स हैं, कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लो। तो 300 का 30% कितना हो जाएगा, तो 300 इंटू 30%, 30 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा 90, और 90 में 15 जोड़ दो, तो 90 प्लस 15 कितना आ रहा है 105। तो 105 आ गया आपका पासिंग मार्क्स, 105 आ गया आपका पासिंग मार्क्स। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आसान है। कह रहा है 39 एडेड टू ए नंबर इट बिकम्स 125% ऑफ इटसेल्फ। तो नंबर x था, उसमें 39 जोड़ दिया तो कितना बन गया 125% बन गया। तो देखो 125% बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या 125 है, पॉइंट को यहाँ से लेके आओ, एक बार यहाँ ले, एक बार यहाँ ले आया, तो कितना हो गया 1.25। 1.25 को 1 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2.25, तो 2.25x हो जाएगा, 2.25x, ठीक है। यहाँ से आप x निकाल सकते हो, 39 को यहाँ रखा, x को वहाँ भेज दिया, तो 2.25x माइनस x, तो ये तो इसमें कुछ नहीं तो 1 मानोगे, तो 2.25 में 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1.25x इक्वल टू 39। सॉरी मिस्टेक कर दिया मैंने, ये 1.25 होगा ना, 1.25 2.25, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया मेरे से। यहाँ पे ये थोड़ी कह रहा है कि वो इंक्रीमेंट हो रहा है, जब इंक्रीज करते हैं इंक्रीज, तब उसमें हम लोग 1 जोड़ते हैं ना। 1 कहाँ पे जोड़ते हैं, जब इंक्रीज करते हैं इंक्रीज। ये तो कह रहा है उस नंबर का जस्ट 125% हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1.25x हो जाएगा, 1.25x। या इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप नॉर्मली चलो, 125% ऑफ x निकालो, नॉर्मली चलो, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 39 इक्वल टू, अब जब मैंने बोला था कि परसेंटेज गिवन दिया, हटाने के माने तो 100 से डिवाइड कर दो, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको कट किया 25, 5 से इसको कट किया 20 हो जाएगा, 5 से कट किया 4, 5 से कट किया 5 हो जाएगा। तो x प्लस 39 कितना हो जाएगा 5x बाई 4 हो जाएगा। तो 39 कितना हो जाएगा 5x बाई 4 माइनस x हो जाएगा। एलसीएम लिया 4, तो ये हो जाएगा 5x, 4 इंटू 1 कितना 4x हो जाएगा इक्वल टू 39। तो x कितना हो जाएगा 39 टू 4, 9 टू 4 हो जाएगा 36, 6 हो जाएगा 1 कैरी ओवर, 3 कैरी ओवर, 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15, तो 156 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 156 आपका करेक्ट आंसर हो गया जी, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये वाला। इस 15 क्वेश्चन में शायद थोड़ा प्रॉब्लम आया था। आपका क्या आंसर आया काबिब जी? 15 क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था स्टूडेंट का। तो 15 क्वेश्चन कैसे होगा कि पॉपुलेशन इतनी गिवन दिया है, इंक्रीज एनुअली एट रेट ऑफ 20%, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years कितना हो जाएगा, आफ्टर 2 years। तो लगातार 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, लगातार 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, यस और नो? तो ये तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो गया ना,
कि पहले 20% इंक्रीमेंट के बाद जो पॉपुलेशन बन जाएगी उसमें 20% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले टोटल इंक्रीमेंट परसेंट निकालने के लिए आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, P प्लस क्यू प्लस P इंटू क्यू डिवाइड बाई 100। तो P है 20, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। 0 0 0 कट गया, हो जाएगा 40 प्लस 4 44% हो गया। तो 44% आपका टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट 20 प्लस 20 40 नहीं होगा, क्योंकि सक्सेसिव हो रहा है ना कि ये जो पॉपुलेशन बन जाएगी 1 साल बाद, अब उसमें 20% इंक्रीमेंट हो रहा है ना। हाँ जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, उससे भी लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सकते हैं। अब इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगाना है, लगा दो। तो 35 40 इंक्रीमेंट में क्या होता है 100 प्लस 44 डिवाइड बाई 100। तो 2 0 उड़ गए, तो ये हो जाएगा 3500 इंटू 144। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3500 को 7000 डिवाइड बाई 2 इंटू 144। 2 से कट किया 72, तो 7 to 72 कितना हो जाएगा, 7 to 7 49 14। हाँ जी, ये करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, इस पर शायद कोई और ऑप्शन दिया था, तो वो उसमें बोनस मार्क्स मिल जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किरण रिक्वायर्स 44% टू पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 44 है। अगर इफ़ ही गेट 80 मार्क्स फॉल शॉर्ट बाई 30 मार्क्स, अगर उसको 80 मार्क्स मिलते हैं तो 30 नंबर से फेल हो गई है, तो 80 में अगर 30 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 110। तो ये 110 हो गया पासिंग मार्क्स, है ना। तो अगर x टोटल मार्क्स है तो उसका पासिंग मार्क्स कितना है 44%, तो x का 44, तो x इंटू 44 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू पासिंग मार्क्स कितना है 110, तो 110 लिख दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू 110 इंटू 100 डिवाइड बाई 44। तो 11 से कट किया 10, 11 से कट किया 4 से कट किया 25, तो 250 आपका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 250 करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। खाबिब जी, आपका कोई भी गलत नहीं हुआ क्या? अभी तक जितने आंसर किए आपने, मुझे लग रहा है कोई गलत है आपका। हाँ जी, आपके भी सही हैं जी। नेक्स्ट, 9/5 ऑफ 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 108। तो पहले तो 9/5 ऑफ 120 कैलकुलेट कर लो कितना है। तो 5 से कट किया 2, 24, तो 24 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो 24 इंटू 9 कितना, तो 240 हो जाएगा 10 टाइम्स। उसमें आप 24 माइनस कर दो तो 216 हो जाएगा। तो कह रहा है 216 इज व्हाट परसेंट ऑफ एफ, व्हाट परसेंट ऑफ 108। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो, ये करना आपको सिखाया था मैंने कि जो भी ऑफ के बाद गिवन दिया है उसको नीचे रखो हमेशा, बाकी उसको ऊपर रखो, इंटू 100 कर दो, है ना। तो देखो 108 का जस्ट डबल होता है 216, तो 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200% हो गया। 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200% आपका आंसर आ गया, 200%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव्स 27 एज रिजल्ट। रिड्यूस बाय 10% मतलब डिक्रीमेंट। तो नंबर x था, 10% डिक्रीमेंट, तो 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 27। तो x इंटू 90 बाई 100 हो गया, 0 से 0 कट कर दिया, इक्वल टू 27। अब 10 को वहाँ ले गए तो 10 जाएगा मल्टीप्लाई, 9 को नीचे लाया 9 आएगा डिवाइड, 9 से कट किया 3 आ गया, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया 30। तो 30 आपका हो गया करेक्ट आंसर, 30 आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो 30 था रियल नंबर। अब यहाँ से क्वेश्चन आसान है, परसेंटेज के क्वेश्चन है। 75% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 25% बाई 120। नंबर मान लिया x, तो 75% ऑफ x वो मोर है किससे, 25% ऑफ 120। नंबर मोर देन 25% ऑफ, सॉरी 25% ऑफ x कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है, तो 120 के बराबर कर दिया। ठीक है, 120 के बराबर कर दिया। तो 75 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स माइनस 25 डिवाइड बाई 100, चार्ज आपका कितना आ रहा है 60। ओके, चेक करते हैं, इक्वल टू 120। ठीक है, एक्स आपका कॉमन है, कॉमन ले लिया, 100 कॉमन है, कॉमन ले लिया, अब बचा अंदर 65 माइनस 25 इक्वल टू क्या 120। ठीक है, तो एक्स अपान में 100
तो 65 में 25 चला जाएगा, 40 आ जाएगा, इक्वल टू 120। देखो इक्वल के अगर दोनों सेम साइड में कट कर सकते हो, जैसे ऊपर ऊपर दोनों में कट कर सकते हो, तो 0 0 कट गया, 4 से कट के कितना आ गया 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 इंटू 3 300। अब पूछा है 20% ऑफ डेट नंबर, तो 300 का 20%, तो 20% ऑफ 300, तो परसेंट मतलब 100 से डिवाइड कर दो, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 2 0 2 0 कट के 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, 60 आपका गया करेक्ट आंसर, 60 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% ऑफ अ नंबर इज 21 मोर देन 15% ऑफ 120। तो एक नंबर जो है इसको x मान लो, तो 30% ऑफ नंबर, तो 30% परसेंट मतलब 100 डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इज 21 मोर देन 15% ऑफ 120। तो 15% ऑफ 120 करते हैं, तो 15 100 से डिवाइड 120, कितना मोर है 21, तो 21 के बराबर कर दिया। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कट किया, 5 से कट किया 3, 5 से कट किया 2, 2 से कट किया 6, 0 से 0, तो 3x बाई 10, ये हो गया 6 इंटू 3 18, इक्वल टू कितना 21। तो 3x बाई 10, 18 को वहाँ भेजो, तो 21 प्लस में 18 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, अब मैंने बोला था सेम साइड वाले कट होते हैं, तो इस 3 से 39 को कट करो, 13 आ जाएगा। तो x बाई 10 इक्वल टू कितना 13, तो x हो जाएगा 4 से, बिल्कुल करेक्ट है आपका, 130 आपका आंसर हो गया, 130 आंसर, 130 आपका आंसर। 21, ये तो वही है लेस देन बाई वाला फॉर्मूला। तो लेस देन बाई वाला फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, r अपॉन में 100 प्लस r इंटू 100, r कितना है 25, तो 25 20 इज करेक्ट आंसर, 25 अपॉन में 100 प्लस 25 इंटू 100, तो 25 डिवाइड बाई 125 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 1 ये कट किया, तो 25 से कितना हो जाएगा 5 टाइम से, 5 से 100 कट किया तो कितना हो जाएगा 20, तो 20% आपका आंसर हो गया, 20% आपका आंसर हो गया, 20% आंसर हो गया। ठीक है, कितना लेस होगा 20% आंसर। नेक्स्ट 22, अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग। ठीक है, तो 5% खर्च कर दिए ना, तो खर्च करना मतलब क्या होता है कम हो गया। तो पहले था उसके पास x, 5% खर्च कर दिया, तो 100 माइनस कर दिया 5 और डिवाइड बाई डिक्रीमेंट हो गया ना, डिवाइड बाई 100। ठीक है ना, अब जितना बचा, अब ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये x इंटू 95 डिवाइड बाई 100, 5 से अगर कट करना चाहो तो 19, 5 से कट किया 20, तो ये हो जाएगा 19x बाई 20। इतना उसके पास बचा, सॉरी इतना खर्च किया उसने ना, 5% आप टोटल इनकम खर्च कर दिया, तो इतना उसके पास मतलब फाइनल वैल्यू इतनी उसके बाद बची। अब जितना बचा 20% कह रहा आप रेस्ट, जितना बचा इसका 20%, तो 19x बाई 20 का 20%, तो इसका 20% क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100। इसका 20% उसने फूड में खर्च किया, तो 20 से 20 कट गया, तो 19x बाई 100 इतना खर्च कर दिया उसने किस में, फूड में, और 120% डोनेट भी कर दिया, 120% डोनेट भी कर दिया, तो 120 डोनेट कर दिया, ही स्टिल लेफ्ट 1400 रुपये। ठीक है ना, तो पहले उसने किस में खर्च किया, ट्रेवलिंग में, तो उसको ट्रेवलिंग वाले को हटाया, तो अब इतना रुपये बचा, उसके बाद टोटल इनकम x थी। ठीक है, उसके बाद हाँ बिल्कुल विनर को भी पैसा देंगे, आप ही के सिलेक्शन दे देंगे जी, जो विनर है राजू जी के सिलेक्शन के बाद 1 महीने के राजू जी की सैलरी आपको मिलेगी, है ना, तो अभी विनर बाद में घोषित करेंगे। अब नेक्स्ट हमने खर्च किया किस में, फूड में 20%, तो खर्च करने के बाद कितना बचा, इतना। ठीक है, और डोनेट कर दिया 120, तो 120 और माइनस कर देते हैं क्योंकि डोनेट कर दिया और माइनस होगा। अब इसके बाद कितना बचा, 1400 बचा, तो 120 को वहाँ ले जाओ, तो 19x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1400 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा 1520 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो x कितना हो जाएगा 1520 इंटू 100 डिवाइड बाई 19। अब देखो 19 के टेबल में 152 किस में आता है, 19 टेबल में आई थिंक 8 टाइम्स में, हाँ 8 टाइम में आपका 80, तो ये x हो जाएगा आपका 8000, x हो जाएगा 8000।
कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें क्वेश्चन में? अ मैन स्पेंड 5% इनकम इन ट्रेवलिंग, ठीक है 5% उसका तो ट्रेवलिंग में था तो उसको माइनस कर दिया तो हो जाएगा आपका 19x/20। 20% ऑफ रेस्ट स्पेंड ऑन फूड, तो 19x/20 बचा। अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे एक हम लोग से मिस्टेक क्या हो गया कि 20% ऑफ रेस्ट स्पेंड ऑन फूड, तो जो फूड में खर्च हुआ वो तो इतना आया ना, फूड में जो खर्च हुआ इतना आया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक्स अमाउंट था, एक्स अमाउंट, तो एक्स अमाउंट में आप अगर ट्रेवलिंग हटा दो तो इतना बचा था, ठीक है, इतना बचा था। अब ये जितना बचा था उसमें ये फूड में खर्च हुआ, ठीक है ना। तो पहले अगर आपको बचाना है कि कितना इनकम बचा तो आपको इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस, क्योंकि ये तो फूड का इनकम है, हमको निकालना है रेस्ट इनकम कितना है। तो सबसे पहले एक्स में जब हमने ट्रेवलिंग घटा दिया इतना बचा, अब इसमें हमको क्या करना है, फूड वाले को माइनस करना है, तो रेस्ट इनकम क्या है वो कैलकुलेट करना है ना, इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये था आफ्टर ट्रेवलिंग कितना बचा था, उसमें फूड वाले को माइनस कर देते हैं, तो 100 हो गया। 19x देखो अगर कॉमन आ जाएगा आपका, 19x क्या हो जाएगा कॉमन, तो ये आपका 100 एलसीएम हो गया। तो 20 इंटू 1 20 होगा, 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा 100, ये 20 से आप 100 डिवाइड करो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस 100 इंटू 100 डिवाइड किया 1, 1 टू 1 कितना हो जाएगा 1, तो 19x डिवाइड बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा 4। ये आपका रेस्ट अमाउंट बचा, क्योंकि ये तो जस्ट फूड का अमाउंट है ना, फूड का। इस रेस्ट अमाउंट में पहले आपके पास x था, आपने ट्रेवलिंग खर्च किया तो आपका ये बचा, इसके फूड में इतना खर्च हुआ तो फूड वाले को भी इसमें माइनस कर दिया हमने, जो ट्रेवलिंग के बाद बचा था। तो अब इसमें ये जो अमाउंट हुआ इसमें ट्रेवलिंग में माइनस हो गया, फूड माइनस हो गया। अब जो डोनेशन है इसमें डोनेशन को माइनस करेंगे तो 120 इसमें माइनस किया जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1400। तो बस किसका डिफरेंस आ रहा है, इस 4 का डिफरेंस आ रहा है, इस 4 का डिफरेंस, इस 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, सब में क्या कर देना, बस 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 19 नीचे जाएगा तो 4 भी नीचे आ जाएगा, तो 4 से और डिवाइड हो जाएगा तो 2000 आंसर आ जाएगा। तो जैसे जोसेफ जी का बाकी लोगों को 2000 आंसर आ रहा था तो वो गड़बड़ हो गया था, तो 2000 आंसर करेक्ट है जी इसका, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि 4 क्यों आया है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये तो आपका फूड में खर्च हुआ है, वो कह रहा है टोटल अमाउंट कितना बचा वो 1400 है। तो पहले ट्रेवलिंग में अगर आपने माइनस कर दिया इतना बचा, इसमें जो फूड वाला है वो भी माइनस कर दिया, तो अब टोटल कितना बचा वो ये बचा 19x/100 इंटू 4, इसमें हमने माइनस कर दिया और डोनेशन वाला, तब जाके वो टोटल अमाउंट जो रिमेनिंग है वो 1400 होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये तो आसान क्वेश्चन है, इन दोनों को छोड़ दो, इसको कल पकड़ो, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है। तो ये कितना है 16 to 3 कितना हो जाएगा 48, और 48 + 2 कितना हो जाएगा 50, तो ये लिखा है 50/3%। अब परसेंट को हटाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15/3 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 5 से 2, तो ये हो जाएगा 1/6। तो 1/6 क्या आ जाएगा आपका, 6 से 1 को डिवाइड करो, पॉइंट लगाए 0 1 6 4 0, 6 टाइम में 36 माइनस 4 0 फिर 6, तो 0.166 आ जाएगा। नहीं चार्ज जी गलत कर दिया आपने, 0.20 सबसे बड़ा नंबर होगा, 0.17 से बड़ा 0.20 है। डेसिमल में देखा जाता है पहली डिजिट किसकी बड़ी है, 0.20 सबसे बड़ा नंबर होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 24 करने के मैं 2 तरीके बताता हूँ, जो तरीका बढ़िया लगे उससे कर लेना है ना। पहला कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y, तो मैंने आपको बोला था कि ऑफ वाले चीज़ को नीचे लिखते हैं और दूसरी चीज़ को ऊपर इंटू 100। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, और एक इन्फॉर्मेशन गिवन दिया है कि x इज़ 90% ऑफ y, ये इन्फॉर्मेशन उसने गिवन दी है। तो x क्या हो जाएगा 90%, और 90 डिवाइड बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा y, ये x है आपका, ठीक है। तो y को y रखा, x की जगह पे क्या लिख दिया 90 इंटू y, और जो 100 नीचे वाला है, 100 नीचे वाला ये आ गया इंटू 100। तो पहले y से y कट गया, अभी जो 100 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 100 अपॉन में 90
इंटू 100, जीरो जीरो एक ही जीरो कटेगा इससे, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 9, 1000 डिवाइड बाई 9। तो आई थिंक आपका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं 90% नहीं आएगा, 1000 डिवाइड बाई 9, तो क्या आ जाएगा, वन टाइम में कटा, फिर आ जाएगा 10, फिर वन टाइम में कटा, तो वन टाइम में कटा, फिर आपका 1/9। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक तो ये पहला तरीका हो गया ये, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप यहीं से निकाल सकते हैं। पहला क्या बोला था, x इज 90% ऑफ y, तो x इज 90% ऑफ y, ये आपका सही है। अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो इनको उठा के आप यहाँ पटक दो, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 90 इंटू एक्स इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 10/9 ऑफ x इक्वल टू वाई, ठीक है। बस जब पहले आपका ये पूछा था कि x जो है y के कितना परसेंट है, 90%, तो x अकेले था जो भी था y के पास था, ठीक है। अब इसके बाद y अकेले x के पास को कर दिया, परसेंटेज बनाना है तो 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1000 डिवाइड बाई 9, तो कितना आ जाएगा 111 डिवाइड बाई 1/9%। तो एक तरीका इससे कर सकते हैं आप कि आपने जो आपको अब क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो आपको y अकेले रख देना है, x के बाद सारी डेटा को भेज देना है। तो आपने क्या किया, ये 0 0 कट किया, तो 10 आपका ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, तो 10/9 आया, x के पास 10/9 आया। अब परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1000/9। एक तरीका ये, एक तरीका मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया इस फॉर्मूले से, ठीक है, क्लियर हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, अ नंबर 17.5%, ये इतना इंक्रीज हुआ, तो 17.5 कितना हो जाएगा, 17 का डबल 37 का डबल 74 प्लस 1 75/2%, इतना है गिवन दिया, इतना इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। मान लीजिए नंबर x है, इंक्रीज परसेंटेज तो 100 प्लस 75/2 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना है, 33। तो सबसे पहले इस 100 को यहाँ भेज दो, ये इधर एलसीएम लिया, तो 2 इंटू 100 200 प्लस में 75 डिवाइड बाई 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 33, और ये 100 यहाँ चला जाएगा, 3300 हो गया। तो x इंटू 275 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3300, तो x क्या हो जाएगा, 3300 इंटू 2 डिवाइड बाई 275। तो इसको आप कट करना चाह रहे हो, तो 11 से कट किया 300 आ गया, इसको 11 से कट करो तो 2 टाइम में 22 बचा 5, तो 55 हो जाएगा 5 टाइम में। अब इसको 5 से कट किया 5 से कट किया 60 आ गया, 5 से कट किया कितना आ गया, 12 आ गया, 12 इंटू 2 कितना होता है, 24। तो x की वैल्यू हो गई 24, x की वैल्यू हो गई 24, तो 24 आपका नंबर आया। तो ये हो गया जी आपका पूरा डिस्कशन 25 क्वेश्चन का। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार दोबारा से इन क्वेश्चन को दोबारा से लगाइएगा। बिग नंबर का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग व्हाट मेथड है क्या, बिग नंबर का मिडिल, हाँ जी एक है मेथड, मैं बताऊंगा जो सब चीज़, जब उसको एल्जेब्रा में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। हाँ जी एग्ज़ाम में लेवल थोड़ा, मैं कुछ में लेवल थोड़ा हाई रखूँगा, कुछ में थोड़ा लो भी रखूँगा, है ना। तो उसमें लो वाले में कैसे रिएक्ट कर रहे हो उसको एनालाइज करना है। देखो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेवल कभी अप, जैसे लास्ट टाइम एलडीसी के एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अप कर दिया था उन्होंने, इधर फॉरेस्टर का लेवल लो ही था, तो अप लो होता है, उसमें आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ तो उससे ही बनेगा ना। ये डिफ़िकल्ट है नो, इसको सीखना है, कोई बात नहीं। कुछ जगह में तो आपको अगर 25 क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन आपने सीख लिए है, अच्छी बात है, जो थोड़ी है। अगर कुछ स्टूडेंट हैं जैसे उन्होंने सब कर लिया, आपने सब उनके आंसर आ गए, मैं कह रहा हूँ 5 ही क्वेश्चन आपने सीख लिया बिल्कुल सही बात है कि प्रैक्टिस में आपको
परम्यूटेशन भी पढ़ा देंगे उसको भी, कुछ छोड़ेंगे नहीं जी, उसको पढ़ा देंगे। अगर 4 युद्ध में रक्त न बहे तो आपको प्रैक्टिस में पसीना बहुत बहाना पड़ेगा जी। तो ये वही चीज़ है कि एग्ज़ाम हॉल में लेवल हाई होता है, लेवल कम होता है या मॉडरेट रहता है, उन सब की तैयारी हमको पहले से कर लेनी है। 25 टेस्ट है टोटल आपके, मैथ जीके इंग्लिश को मिला के इन 25 टेस्ट में सब कुछ सीख लेना है। अलग अलग लेवल पे हमको कैसे रिएक्ट करना है। एक पेपर ऐसे भी होंगे जो बहुत आसान होंगे, अब वहाँ पे देखना है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो सारे लेवल की हमको अपने आप तैयारी कर लेनी है कि किसी भी टाइप का। देखिए दोनों खतरनाक होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इजी आता है वो भी खतरनाक है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए और अटैम्प्ट ज़्यादा करना है। डिफ़िकल्ट जाएगा वो भी खतरनाक है, डिफ़िकल्ट जाएगा तो अगर एक भी सिली मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि डिफ़िकल्ट जा रहा है तो कुछ ही पोर्सन आता है, कोई पेपर डिफ़िकल्ट है उसका 50% पेपर ही आपको आता है, उसमें मान लो आपने बाई मिस्टेक गलती से कोई सिली मिस्टेक से कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो बस काम खत्म। तो टफ और इजी दोनों खतरनाक होते हैं, मॉडरेट वाला ही सही होता है, ठीक है, दोनों खतरनाक होते हैं। तो हम आपको टेस्ट सीरीज में कुछ पेपर ऐसे भी होंगे बहुत आसान होंगे, उन पे कैसे आपके मार्क्स आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट आ रहा है तो उसमें कैसे आप कॉन्फिडेंस मेंटेन कर रहे हो, उन सब चीज़ों को एनालाइज करना है। और जैसे मैंने बोला था टेस्ट सीरीज की एक अलग कॉपी बनाना है, तो अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है मेरे वॉरियर्स, एक नई कॉपी बनाओ टेस्ट सीरीज की। तो सारे सोल्यूशन टेस्ट सीरीज कॉपी में करना, मिक्स मत करना। एक कॉपी आपकी क्लास वर्क की है, एक कॉपी आपकी शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूले की, एक कॉपी आपकी टेस्ट सीरीज की है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।